आज हमारा टॉपिक है विभव मापी। ठीक है, पोटेंशियोमीटर नाम से स्पष्ट है किसका मापन करेंगे, हम विभव का मापन करेंगे। ठीक है ना, हम विभव का मापन के लिए वोल्ट मीटर का भी उपयोग करना आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है ना, वोल्ट मीटर की सहायता से विभव को मापा जा सकता है। ठीक है ना, परंतु विभव मापी की सहायता से जो वोल्टेज मापन होगा वो बहुत ही ज़्यादा यथार्थ होगा। मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है ना, उसका जो विभव है वो है 1.5 वोल्ट, या विद्युत वाहक बल कितना है 1.5 वोल्ट। तो यदि मैं वोल्ट मीटर से मापूं, इस प्रकार से ये वोल्ट मीटर है, इसकी सहायता से मापूं तो क्या होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और यहाँ इसके सिरों के बीच विभव जो है हमको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ मुझे मिलेगा 1.3 वोल्ट। मतलब कुछ ना कुछ इस वोल्ट मीटर में भी क्या होगा, विभव का वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और यदि हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से मापते हैं, ठीक है ना, तो उस समय जो है विभव हमको 1.5 लगभग जो है हमको पूरा यथार्थ मान मिलता है। ठीक है, जितना 1.5 है तो पूरा, या फिर 1.49 भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो लगभग देखो इसके पास में ही मिल रहा है, परंतु इसमें देखो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस। तो यदि हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट एकदम यथार्थ वैल्यू चाहिए, तो तब हम किस में मापते हैं, विभव को, विभव मापी की। पर मैक्सिमम यूज़ जो है हम वोल्ट मीटर का ही करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं विभव मापी क्या है। तो यह, और एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्यों यथार्थता पूर्वक मापता है। क्योंकि यदि हम विभव मापी में किसी सेल का जो है विभव मापते हैं तो उसमें जो है उस समय उस सेल जो है वो सेल खुले परिपथ में रहता है। ठीक है ना, उस समय क्या रहता है, खुले परिपथ में रहता है, उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब जब सेल खुले परिपथ में हो, उससे धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है ना, उस समय विभवांतर। ठीक है, या किसी भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये विभव मापी की संरचना प्रदर्शित की गई है आप लोगों के सामने। ये मीटर स्केल है और ये जो है एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार है। मतलब प्रत्येक जगह पर उसका क्षेत्रफल या मोटाई क्या है, समान है इस तार की। ये एक सिरा है ए, ये दूसरा सिरा है बी। इस सिरों के बीच हम बैटरी लगा देते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ। ठीक है, अब एक सिरे को हम सिरे में सेल जोड़ देते हैं। ठीक है ना, और जॉकी, एक सिरे को गैल्वेनोमीटर और जॉकी जोड़ देते हैं, और जॉकी से जो है विभिन्न बिंदुओं पर तार के विभिन्न बिंदुओं पर जॉकी को रखते हैं और विक्षेप का मान निकालते हैं। ठीक है, इस परिपथ से थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक दूसरा परिपथ बनाया हुआ है। तो देखिए, ये तार ए बी है, जो हम लोगों ने लंबा तार बनाया था ना, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो ये तार ए बी को डायरेक्ट हमने दर्शा दिया। ठीक है, इसके एक सिरे को बैटरी या सेल के धन सिरे से और दूसरे सिरों को किससे जोड़ दिए, ऋण सिरे से। देखो ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है ए, तो इसका विभव क्या होगा, अधिक होगा। विभव अधिक होगा, धन से जुड़ा है तो भाई। ठीक है, और बी सिरा ऋण से जुड़ा है तो इसका विभव कम होगा। ठीक है, तभी तो धारा प्रवाहित होगी, विभवांतर होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब इस पॉइंट से अब आगे बढ़ते जाएंगे तो लगातार जो है विभव का मान कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो इस विभव के मान का प्रति एकांक लंबाई जो कम होता है उसे ही क्या कहते हैं, विभव पतन। पतन हो रहा है, मान कम हो रहा है, या विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता। अब पतन इधर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, विभव लाभ होगा, तो विपरीत ओर आएंगे तो विभव पतन होगा। तो
इसलिए उसको क्या कह दिए, प्रवणता। प्रवणता मतलब परिवर्तन, ठीक है, कह सकते हैं एक शब्दों में। तो हम देखते हैं ये तार ए बी है जिसको बैटरी के धन सिरे से ए को और ऋण सिरे को बी से जोड़ दिए हैं, कुंजी के लगा दिए हैं। ये है जो वो धारा नियंत्रक है RH, ठीक है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, धारा को नियंत्रित किया जाता है इसकी सहायता से। अब जिस सेल को हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है, ये E एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसके धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से, और ऋण सिरे को किससे जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के साथ लगा रहेगा जॉकी, ठीक है ना। उसको इस पॉइंट पर इस प्रकार से रखते जाएंगे और मान निकालेंगे, ठीक है। कैसे मान निकालेंगे देखते हैं। और ये जो परिपथ है जिसमें तार है हमारे पास AB, बैटरी है या सेल है, और कुंजी है, विभव धारा नियंत्रक है, तो इस पूरे परिपथ को कहा जाता है प्राथमिक परिपथ। और जिसमें हम लोगों ने सेल लगाया है, गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगा है, ये कहलाता है द्वितीयक परिपथ, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो संरचना है वो जो हमारा परिपथ है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। हमारे पास AB एक लंबा तार है जिसके धन सिरों को सेल के धन सिरे से तथा ऋण सिरे को B से जोड़ा गया है। A से B की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कुंजी K लगाया गया है, धारा नियंत्रक RH है, ठीक है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी का संबंध किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संरचना लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम देखते हैं, माना कि AB तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, ठीक है। उसके सिरों पर विभवांतर V है, A और B के बीच विभवांतर कितना है, V है, ठीक है ना। इसी लाइन को मैं पुनः लिख रही हूँ, देखो, चूंकि L लंबाई के तार का विभवांतर कितना है, V, हमारे पास कितना है तार का लंबाई L लंबाई के तार का विभवांतर V है, तो एकांक लंबाई का कैसे निकाल सकते हैं, एक का निकालना सभी को आता है, भाग कर दो भाई। एकांक लंबाई के तार का विभवांतर बराबर V/L हो जाएगा, तो V/L हो गया, ठीक है। इस एकांक विभवांतर को ही क्या कहते हैं, एकांक लंबाई पर जो विभवांतर होगा उसे ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो इसी को मैंने किससे दर्शा दिया, फाई से। विभव प्रवणता को फाई से दर्शाया जाता है, फाई बराबर V/L, ठीक है ना। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो विभवांतर होता है उसे ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से V का मान निकाल सकते हैं हम। V बराबर क्या आ जाएगा, फाई इंटू L, ठीक है ना। इसको रहने देते हैं, केवल इतने को ध्यान देते हैं। ये क्या दर्शाता है, एकांक लंबाई पर विभव को दर्शाता है, ठीक है। किसको दर्शाता है, एकांक लंबाई पर विभव को। इसका मात्रक निकाल सकते हैं, इसका वोल्ट, इसका सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने लायक है, इस विभव मापी उपकरण में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होने पर विभव प्रवणता एक नियतांक होती है। यदि तार जो है इस प्रकार से एक जगह मोटा और इस प्रकार से पतला है, तो यहाँ देखो मोटाई अधिक है, मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा जी, प्रतिरोध का मान कम होगा, ठीक है। और मोटाई कम है मतलब प्रतिरोध का मान अधिक होगा, इसी प्रकार से होगा। तो प्रतिरोध यदि अलग अलग हो गया तार में तो विभवांतर भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो तार लेते हैं उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह एक समान होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है विभव प्रवणता जो है प्रति एकांक लंबाई, यदि एक एक लंबाई में देखते जाएं तो वो समान रहेगा, ठीक है, विभव प्रवणता का मान, ठीक है। तो इसलिए तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होने पर विभव प्रवणता एक नियतांक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। माना कि उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु J की दूरी L है,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो मैंने क्या किया, इस सेल के धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब एक जॉकी लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर से। इस जॉकी को इस तार की यदि इस सिरे पर ए सिरे की ओर रख रही हूँ तो मान लो विक्षेप इस ओर आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, बाईं ओर आ रहा है। अब मैं इस जॉकी को इस बी सिरे की ओर स्पर्श करा रही हूँ तो इस ओर उसके विपरीत ओर दाईं ओर विक्षेप आ रहा है। ठीक है, मतलब इस परिपथ में कोई ना कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पर विक्षेप क्या आए, शून्य आए। इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या आए, शून्य आए। जब इस ओर ले जा रहे हैं तो बाईं ओर आ रहा है, इस ओर ले जा रहे हैं तो दाईं ओर आ रहा है। मतलब इस तार में एक ऐसा बिंदु है जहाँ विक्षेप क्या हो, शून्य हो। विक्षेप शून्य है मतलब इस सेल से धारा बह रही है क्या, नहीं बह रही है। मतलब सेल खुले परिपथ में है। किसमें है, सेल खुले परिपथ में है। ठीक है ना भाई, गैल्वेनोमीटर से धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही है, मतलब इस सेल में धारा प्रवाहित कर रहा है क्या, नहीं है। इससे हम धारा नहीं ले रहे हैं तो सेल खुले परिपथ में है भाई। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, अविक्षेप, शून्य अविक्षेप बिंदु क्या कहते हैं, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो है शून्य होता है, शून्य अविक्षेप बिंदु कहते हैं, या इंग्लिश में नल पॉइंट। ठीक है ना, तो इस समय जो ए और जे के बीच विभवांतर होगा, ठीक है, ए सिरे से मापेंगे ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, ए सिरे से और जे सिरे के बीच जो विभवांतर होगा वो ई का, जो इस सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है ना, तो कैसे पता लगाएंगे कि ए और जे के बीच विभवांतर कितना है, तो ए से जे के बीच की दूरी, लंबाई देख लो। ठीक है ना, तो लंबाई कितनी है, एल है। मान लो ए से जे के बीच की लंबाई कितनी आ गई, एल आ गई। देखो इसमें मीटर स्केल भी लगा रहता है तो लंबाई का मापन हम कर सकते हैं, तो एल आ गया। ठीक है ना, हमारे पास एकांक लंबाई के लिए विभवांतर पता है, यही है ना, प्रति एकांक लंबाई के लिए विभवांतर हमको पता है, तो एल लंबाई के लिए विभवांतर क्या होगा, गुणा कर दो भाई। तो वही काम मैंने किया है। माना कि उच्च विभव सिरे ए से संतुलन बिंदु जे की दूरी स्मॉल एल है, अभी मैंने बताया, तब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल को मैंने एप्सिलॉन से दर्शा दिया है। तो फाई क्या था, एकांक लंबाई में विभवांतर था, तो एल लंबाई के लिए क्या होगा, फाई इंटू एल कर दो। ठीक है, फाई का मान रख सकते हैं v अपॉन एल। तो इस प्रकार से यदि फाई का मान यदि हमको पता है तो एल का मान निकालो और आसानी से विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं किसी सेल का। ठीक है ना, यही जो है विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको प्रैक्टिकल करना। ठीक है, तो विभव मापी क्या है, इसकी सहायता से विभव का यथार्थता पूर्वक मापन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला परिपथ है ये प्राथमिक परिपथ, ठीक है ना, और ये जो सेल वाला परिपथ है ये द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, इस तार ए बी का विभवांतर निकाल लिया, v है, इसकी लंबाई l है। ठीक है ना, तो l लंबाई के लिए v है तो एकांक लंबाई के लिए क्या होगा, v/l हो जाएगा। इसी को विभव प्रवणता बोल दिए, मात्रक लिख दिए। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल करके, तो क्या आ रहा है कि इसका विक्षेप शून्य कब आ रहा है, किसी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ए और जे के बीच जितना विभवांतर होगा यही वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो हमने क्या किया, उसको मापने के लिए एल लंबाई, इसकी दूरी माप ली तो एल आ गया। तो एकांक लंबाई का पता है तो एल लंबाई के लिए क्या कर दो, इसके साथ गुणा कर दो। ठीक है, बहुत ही इजी है और यही विभव मापी का सिद्धांत है।